जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पे गर्मागर्म माहौल लगातार बन रहा है। जयपुर में कुछ नेता पाए गए हैं, मीडिया वालों को बाइट भी दिए हैं और वो नेता एक साथ जो पाए गए हैं उनके नामों पे आज चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है, क्यों देवजी पटेल के विरोध में देवजी पटेल का टिकट काट ही दिए जाने के कंफर्मेशन के लिए एकत्र हुए जालोर में और किसके लिए टिकट मांगा गया। साथ ही जालोर सिरोही की सीट पर केंद्र से यानी केंद्रीय मंत्री के साथ हवाई जहाज में बैठ के आए नेताजी किस तरीके से धार्मिक रंगों को वहां की जो आस्था वाले लोग हैं उनके सामने पेश करने की कोशिशों में जुटे हैं। साथ ही स्थानीय नेताओं के बीच में क्या चल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पे आज विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम खास करके जालोर सिरोही की जो पॉलिटिकल हलचल है उससे रूबरू करवाते रहें। तो जालोर सिरोही आसान लग रही है लोगों को। 22 जनवरी वाले माहौल के बाद अगर दोनों जिलों को देखें तो पूरे राजस्थान में साक्षरता के लिहाज से सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़ा, यानी कि 32वें और 33वें नंबर पे। 32वें नंबर पे सिरोही है और 33वें नंबर पे जालोर हैं। और महिला साक्षरता में भी देश में बहुत पीछे स्थान में ये दोनों जिले आते हैं। ऐसे में अगर देश के अन्य राज्यों की भी बात करें, अगर साक्षरता के लिहाज से देखें, जहाँ लिटरेसी कम है वहाँ भाजपा कमल खिला ही लेती हैं। धर्म और आस्था बड़े विषय हैं और इसी आधार पे भाजपा के साथ चीज़ें चली जाती है। जालोर सिरोही जहाँ मठ मठाधीश महंत इनका प्रभाव है, इनके प्रति आस्था है, गो सेवा गो कल्याण जैसी चीज़ें राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा कहीं नज़र आती है तो वो जालोर सिरोही का ही इलाका है। ऐसे में राम मंदिर बनने के बाद ये लग रहा है कि जो जालोर से टिकट ले आया वो टिकट नहीं ला रहा है, वो संसद भवन में घुसने की चाबी ला रहा है। फिर कुछ नहीं है, टिकट लाना ही जीत का आधार माना जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल कांग्रेस को लेके यहाँ पे ज़्यादा मशक्कत नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से आवेदन हुए हैं, मसलन कि करण सिंह उचियारड़ा कभी सुमेरपुर, कभी जोधपुर, कभी ओसियाँ कहाँ से मांगते रहते हैं, उन्होंने इस बार जालोर से भी लोकसभा का टिकट मांग लिया है। लाल सिंह राठौड़ जो कि स्थानीय नेता हैं, स्थानीय होने के नाते पिछले 7-8 साल से कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में, जो जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के वहाँ पे। उसके अलावा कांग्रेस में जगदीश चौधरी, महेश चौधरी ने टिकट मांगा है, जो पूर्व मंत्री भगराज चौधरी के बेटे हैं। इनके अलावा भी कांग्रेस में कई नेता हैं। रतन देवासी ने बड़ा प्रभावी चुनाव पिछला यानी कि 2019 का लड़ा था, लेकिन वो खुद ही मना कर चुके कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। संयम लोढ़ा उस बैठक में देखे गए, लेकिन संयम लोढ़ा का कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो माहौल बन रहा है वो बीजेपी का बन रहा है। यहाँ पे बीजेपी में डिमांड गजब की है और इस गजब की डिमांड को लेके जो सबसे ज़्यादा अभी एक्टिवेटेड है वो भाजपा में एक पूरा वर्ग है, यानी कि कड़बी समाज। जालोर सिरोही की 5 अनारक्षित सीटों में से बीजेपी सबसे ज़्यादा 2 टिकट कड़बी समाज को देती है और 2013, 18 और 23 इन तीनों में ही इन 2-2 टिकटों में से एक जीत 2013 और 18 में एक जीत मिली और इस बार तो एक भी जीत भाजपा को नहीं मिली कड़बी समाज की ओर से। हालांकि कड़बी समाज के एक नेता जीवाराम चौधरी निर्दलीय यानी कि बागी होके चुनाव जीते हैं। अब कड़बी समाज डिमांड कर रहा है कि सांसद का टिकट देवजी पटेल का तो कटना चाहिए। कड़बी समाज मतलब कड़बी समाज के ये जो नेता जयपुर पहुंचे, उनका कहना है कि देवजी पटेल को तो नहीं देना है, जिनकी जमानत जब्त हुई है। टिकट जो दिया जाना है वो हम ही में से किसी को दीजिए। तो हम ही है कौन? इनकी सदारत कर रहे हैं जो विधायक बने हैं सांचौर से जीवाराम चौधरी। जीवाराम का एक भाषण जब टिकट दानाराम का काटा, जीवाराम ने वही स्वाभिमान रैली की और उसमें कहा ये मेरा अंतिम चुनाव है, आखिरी चुनाव है। तो आज के विश्लेषण में जिक्र करेंगे कि भी ये आखिरी चुनाव वाला फंडा क्या है। नेताओं का आखिरी चुनाव नहीं होता। हमने 90 साल के कैलाश मेघवाल को इसी विधानसभा चुनाव में संघर्ष करते देखा है। टिकट के लिए छटपटाहट, मन में अकुलाहट हमने 85 वर्ष की जीजी और सूर्यकांता व्यास के मन में भी देखी। हमने कई रिटायर किए गए बुजुर्ग नेताओं को अंतिम हद तक, राजनीति की अंतिम हद तक कोशिश करते देखा है। जीवाराम कैसे टिकट छोड़ देंगे 2028 विधानसभा का, ये समझ से परे है। लेकिन जिस तरीके से जयपुर में जाजम जमाई गई है और इस जाजम में एक नाम आया है नरेंद्र चौधरी का। नरेंद्र चौधरी जीवाराम के छोटे भाई हैं। नरेंद्र चौधरी ने भी सांसद का टिकट मांगा है। जीवाराम
जिन 3 लोगों के साथ यानी कुल मिला के जा रहे हैं, उनमें एक नरेंद्र चौधरी हैं जो कि उनके भाई हैं, दूसरे दानाराम हैं जिनको आगे बढ़ाने का वादा उन्होंने किया था। हालांकि दानाराम के खिलाफ ही 2018 में जीवाराम चौधरी हो गए थे और दानाराम चुनाव हार गए थे। 50,000 के आसपास वोट जीवाराम लाए थे। दानाराम सीधे सरल व्यक्ति नजर आते हैं, जिस तरह के उनके स्पीचेस सुने या मिले तो वो अपनी सादगी से प्रभावित करते हैं। उस इलाके में, सांचौर इलाके में वैसे नेता जो है वो उनके मन में क्या चल रहा था लेना मुश्किल होता है, लेकिन अगर 2 नेताओं की मैं बात करूं वहां के, तो भाजपा के दोनों नेता, एक दानाराम चौधरी और दूसरे रानीवाड़ा के नारायण सिंह देवल जो है वो सामने नजर आ जाता है। उनके ज्यादा जो है, और यही सादगी के चलते लोग उनसे जुड़ते रहे हैं। परंतु इस बार भाजपा को कड़बी समाज की वजह से खास करके 2 सीटें गंवानी पड़ी। एक तो रानीवाड़ा में जिस तरीके से देवासी कड़बी पैक्ट हुआ उस वजह से, और वो पैक्ट इसी जो ये गुट बना है, गुट ट्राय बना है, इसी से हुआ बताया जाता है। साथ ही सांचौर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी हारी है, देवजी पटेल के खिलाफ एक माहौल बना, सारी ही जातियां उसमें जुट गई, देवजी के बहुत कम वोट आए। तो अगर बात करें वहाँ के नेताओं की, तो उसमें दानाराम और नारायण सिंह देवल को देखें तो वो सीधे सरल हैं, जो मन में हैं वो सामने नज़र आ जाता है। बाकी नरेंद्र चौधरी हैं, वो बिल्कुल नए हैं राजनीति में, बॉम्बे में व्यवसाय करते हैं और फिलहाल पॉलिटिकल उनकी उपस्थिति कहीं नज़र नहीं आई। ऐसे में जीवाराम ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र या दानाराम में से किसी को टिकट दिया जाए। तो नरेंद्र को टिकट डिमांड करके ये अगले विधानसभा की तैयारी तो नहीं कि भाई जीवाराम अगर अगला, ये कहते हैं मेरा अंतिम इलेक्शन था, तो अगला विधानसभा का चुनाव इन दोनों में से जिसको लोकसभा का मिल गया वो लोकसभा लड़े और जिसको लोकसभा नहीं मिल रहा है उसको विधानसभा में उतारा जाए। ये इस तरह की चीज़ सांचौर में देखने को मिल सकती है, नई चीज़ है। इनके अलावा एक और व्यक्ति आए हैं, नाम है पूराराम चौधरी, पूरजी बा, जिन्होंने टिकट मांग लिया है जालोर सिरोही से और कहा मुझे 2009 में भी ऑफर था लेकिन मैं नहीं लड़ा। 2008 में वो विधायक थे भीनमाल सीट से और लगातार विधायक बनते रहे। देवजी पटेल की आमद जो हुई वो 2009 में इसलिए हुई थी कि जालोर की यानी जालोर सिरोही की 5 अनारक्षित सीटों में से 3 सीटें कड़बी विधायक हुआ करते थे। आहोर में कांग्रेस, भीनमाल में बीजेपी और सांचौर में भी निर्दलीय जीवाराम थे। तो इस और भीनमाल में बीजेपी थी, तो ये माना गया कि अगर कड़बी को टिकट दिया गया तो ये सीट निकल जाएगी। राजस्थान में 25 में से 21 सीटें बीजेपी हार गई थी, 4 जीती थी, तो उसमें वो सीट निकल भी गई थी देवजी पटेल, लेकिन कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। देवजी पटेल जो कि कांग्रेस में कोशिश कर रहे थे, उनको लाया गया जालोर सिरोही, लोकसभा का टिकट दिया गया, युवा थे। लेकिन देवजी पटेल ने आने के बाद जैसा कि वहां के लोग बताते हैं कि स्थानीय बीजेपी का जो संगठन था उसकी जड़ें खोदना चालू कर दी, ऐसा लोग बताते हैं। उसमें जो पूराराम चौधरी और देवजी पटेल की आपस में बनी नहीं। फिर जीवाराम को 2013 का टिकट भी मिलता है, जीवाराम हार जाते हैं, लेकिन 2018 में देवजी पटेल ही दानाराम चौधरी को ले आते हैं, जीवाराम फिर अगेंस्ट हो जाते हैं। इस बार अब दानाराम की जगह जब देवजी को टिकट मिला तो दानाराम और जीवाराम एक हो गई। यह वहाँ की जो है वो कहानी अलग तरीके की, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बड़ा ऊंचा लेवल है सांचौर में खास करके। तो फिर ये चीज़ें बदलती रही और अब बदलाव इस स्तर में है कि जो कभी आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे बागी और बीजेपी से, वो अब एक है, यानी कि दानाराम और जीवाराम। पूराराम चौधरी जो है उन्होंने कहा है कि साहब हम पुराने हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर अपन बीजेपी का इतिहास देखें तो शायद ही कोई ऐसा नेता है राजस्थान बीजेपी में जिसको 7 बार लगातार उसी विधानसभा से टिकट मिला हो, शायद ही कोई नेता हो। बीच में कुछ नेताओं ने लोकसभा लड़ लिया, भैरव सिंह शेखावत जैसे बड़े कद्दावर नेता जो थे वो कभी बाली से लड़ते, कभी गंगानगर गए, कभी छबड़ा से लड़ रहे थे, कभी सांगानेर से लड़े, तो अलग अलग सीटें। लेकिन पूराराम चौधरी और पूरजी बा का टिकट जो है भीनमाल से फिक्स रहा 93 के बाद में, कंटिन्यू उन्हीं को टिकट मिलता रहा। इस बार वो बहुत कम मार्जिन से यानी 1001 वोट से चुनाव हारे हैं और ऐसे में उन्होंने ताल ठोकी है कि भाई चुनाव लड़ेंगे हम। काला चश्मा लगा के बात करते हैं, रात को भी अलग रंग रहता है उनका। तो पूराराम जो चौधरी हैं उन्होंने टिकट मांगा है और इस डिमांड के बीच में जिस तरीके से नाम नरेंद्र चौधरी का आया है, अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए हैं। लेकिन एक और डिमांड जो बड़ी हो रही हैं वो सिरोही के हैं
नाम लुम्बाराम चौधरी है। उनका कहना है कि अगर कल्बी समाज से सिरोही के किसी नेता को टिकट दिया जाता है तो वो एक प्रबल दावेदार है। इन सब के बीच में राजपूत नेताओं की ओर से टिकट मांगा जा रहा है और संख्या का हवाला देते हुए कि राजपूत जो है वो 8 विधानसभा पे सभी जगह मार्जिनल स्थिति में हैं। अगर कल्बी समाज की बात करें तो खास करके उनका बाहुल थोड़ा सा जालोर में कम है, सिरोही में थोड़ा कम है और इसके अलावा आबू पिंडवाड़ा में नहीं है। तो वोट का सब अपने अपने हिसाब से आबादी बताते हैं। तो राजपूतों का भी ये कहना है कि उनकी आबादी करीब 2.5 से पौने 3 लाख है मिला के, और यही या इससे अधिक दावा देवासी समाज का है और इससे अधिक दावा कल्बी समाज का है। लेकिन कुछ फैक्ट जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना नहीं होती। जनगणना जिस जाति की होती है वो है अनुसूचित जाति और जनजाति। तो 38% से अधिक ये दोनों जातियां फैक्ट है। उसके अलावा बाकी 62% में सारी हैं। अब कौन कितना है ये अलग बात है, क्योंकि राजपुरोहित समाज के राज के पुरोहित नारायण पुरोहित ये भी टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा देवासी में भूपेंद्र देवासी हैं, सांवला राम देवासी एक बड़ा नाम है, बीजेपी संगठन में काफ़ी प्रभावी काम किया है। तो अलग अलग डिमांड चल रही है। राजपूतों की ओर से भी बीजेपी के एक पुराने जो पदाधिकारी है रविंद्र सिंह बालावत, वो टिकट मांग रहे हैं। इनके अलावा नारायण सिंह देवल जो कि पंचायत राज में भी पॉलिटिक्स कर चुके हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रभारी सर रह चुके हैं कई जगह, पिछली बार प्रदेश उपाध्यक्ष थे नारायण सिंह देवल भाजपा के, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि वो रानीवाड़ा से चुनाव एक कल्बी देवासी पैक्ट की वजह से हार गए, लेकिन अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म और ऐसी उनकी छवि है जिससे वो लोकसभा का जो चुनाव है वो निकाल सकते हैं। तो जालोर सिरोही की जो स्थिति है उसमें अब नई चीज़ें ये है कि जयपुर में जीवाराम चौधरी, नरेंद्र चौधरी, दानाराम चौधरी, पूराराम चौधरी ये डेरा डाले हुए हैं, डेरा डाले रहे हैं देवजी पटेल के खिलाफ। तो देवजी पटेल की टिकट जो है बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा चुके देवजी पटेल को बीजेपी किस तरीके से विदाई देती हैं और नया जो टिकट है वो किसको दिया जाता है। इसी बीच चलते चलते अपन बात करते हैं एक और नेता की, नाम है प्रेम सिंह राव, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। प्रेम सिंह राव ने अब बाबा बागेश्वर धाम को आमंत्रित किया है भीनमाल में, और वैसे ही वो जो कमर्शियल आयोजन है अपने अपने राम, उसके नाम से राम कथा का आयोजन, और जो वहाँ का जो शिव मंदिर है वहाँ पे कई तरह के रोबोटिक्स वगैरह, ये साइंस टेक्नोलॉजी के कई आयोजन, और इस तरीके से वो भी अपने आप को खबरों में बनाए हुए हैं। ये वही प्रेम सिंह राव हैं जिनको कुमार विश्वास जो कि मोटिवेशनल स्पीकर और कवि हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत का हनुमान कहा है। देखना यह है कि क्या बीजेपी प्रेम सिंह राव को प्रमोट करती है या बड़ा वोट बैंक जिन भी जातियों का है और जिन जातियों की डिमांड है, मसलन की राजपूत, मसलन की देवासी, मसलन की कल्बी चौधरी या मसलन की राजपुरोहित, इन जातियों में से किसी को सोचती है। या क्योंकि राजपूत नेताओं का ये कहना है, देवासी नेताओं का ये कहना है कि यह जो कास्ट कल्बी कास्ट जो रही है उसने अवसर देख के वोट दिया है, यानी कि आहोर में कांग्रेस को दिया है, साचौर में निर्दलीय को दिया है, भीनमाल में बीजेपी को दिया है, सिरोही में बीजेपी को दिया है। तो यह तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है इस कम्युनिटी की। राजपूत एक तरफा जाते हैं मसलन की ऐसा दावा है, लेकिन अगर समरजीत सिंह का इलेक्शन देखें तो फिर ये दावा जो है वो फेल नज़र आता है कि राजपूत भीनमाल में जरूर इस ओर गए हैं कांग्रेस की ओर, बीजेपी की ओर। ये सभी जातियों की गणित है, क्योंकि देवासी भी अगर गए हैं सिरोही में बीजेपी की ओर तो रानीवाड़ा में कांग्रेस की ओर। तो ये अलग अलग कास्ट का अपनी अपनी ओर से डिमांड या डेटाबेस प्रेजेंट करने का तरीका है। जनता से हम कहेंगे किसी तरह की भावनाओं में या भावनाएं उद्वेलित नहीं करें, बस ये चीज़ें हैं। तो बागेश्वर धाम वाली बात चल रही थी, प्रेम सिंह राव बागेश्वर बाबा को लेके आए हैं। वैसे सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी उनकी शरण में गए थे और वसुंधरा राजे भी। तो परिणाम आप लोगों के सामने है, देखते हैं बाबा बागेश्वर यहाँ क्या चमत्कार करते हैं और उनके पर्चे में किसका नाम निकलता है। लेकिन पर्चा इस बार बाबा बागेश्वर की जगह बाबा मोदीश्वर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का जो आएगा। जालोर सिरोही में कौन सांसदी का चुनाव बीजेपी से लड़ेगा, बड़ा इस टिकट पे मैटर करेगा, और सामने कांग्रेस किसे देती है। तो जालोर सिरोही जो इलाका है साबरकांठा बनासकांठा से लगा हुआ है गुजरात में, इधर देखें तो उदयपुर से सटा हुआ है, इधर पाली सिरोही सीट है, पाली सीट है। इसके अलावा जोधपुर से भी थोड़ा बहुत टच हो जाता है और बाड़मेर में। तो यह एक अलग तरीके का माहौल बनता है। बीजेपी 25 सीटों में से इस सीट को, जो कि लगातार 3 बार से जीत रही है भाजपा, उस सीट को कैसे बचा के रखेगी, किस तरीके से पुष्पित और पल्लवित करेगी वो इस मौजूदा स्थिति में, जबकि उनके सांसद विधायक का चुनाव बड़ी बुरी और बड़े अंतर से हार गए
कास्ट बेस वोट बैंक होने के बावजूद, अपना गृह क्षेत्र होने के बावजूद बीजेपी क्या करेगी, इस पर नज़र रहेगी और तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।